नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके लिए बड़ी बेहतरीन वीडियो बना के आपको दे रहा हूं, जो है पाखंड परंपरा और धर्म। और उसका संकलन संपादक जो हैं श्याम सुंदर सिंह जी हैं। श्याम सुंदर सिंह जी ने आपको कुछ ऐसी चीज़ों को संकलित करके दिया है जिसमें आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होंगे। तो इसी संदर्भ में आज इन्होंने जो शीर्षक दिया हुआ है श्राद्ध के नाम से। श्राद्ध हमारे समाज में श्राद्ध, 13वीं और पितरों को भोजन खिलाना मरने के बाद, तो इसी पर एक इन्होंने ऐसा संकलन एकत्र किया है जो हमारे पुराणों और ग्रंथों से संदर्भित है कि पहले पितरों को जो भोजन और जो ये श्राद्ध किया जाता था वह वहाँ पर ये रोक है। और आज हमारे समाज में यह परंपरा बड़ी तेज़ी से प्रचलित है। तो इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है कि जब प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में इस पर रोक है, तो आज ये हमारे समाज में प्रचलन में कैसे आया, क्या यह पाप है, क्या श्राद्ध और ये 13वीं एक किसी गुनाह की सज़ा है। इसीलिए आपको जानकारी हो कि पौराणिक ग्रंथों में क्या है और हमारे समाज में आज क्या प्रचलित है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं ये लेख लेके आया हूं। तो सूरजमल त्यागी जी इस जो संकलन को लिख रहे हैं श्राद्ध को। माता पिता के जीवित रहते 2 घूंट पानी भी नहीं पिलाया, मरने के बाद उन्हीं के नाम पर भोज और पिंडदान किस काम का। मनु ने गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञ नित्य प्रति करने का विधान किया है। उनमें से एक पितृयज्ञ भी है, जिसका अर्थ है पितरों को का यज्ञन करना, अर्थात पितरों का घृत, दूध, फल, मेवा, मिष्ठान आदि पौष्टिक पदार्थों से यथेष्ट सत्कार करना तथा उनकी आज्ञा पालन करना। इस प्रकार पितरों का जो श्राद्ध पूर्वक यजन अथवा सत्कार किया जाता है वह श्राद्ध, और उनके पितरों की जो तृप्ति होती है वह तर्पण है। सत्य धारण व भाषण में सच्ची प्रीति का नाम श्रद्धा है, और श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। सेवा सत्कार आदि जिन नामों से माता पिता तृप्त अर्थात प्रसन्न हो वह तर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर समझना होगा पितृ कौन है। पितृ कौन है यह समझने के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है। पितृ 5 प्रकार के होते हैं। इन्होंने यहाँ पर संस्कृत में दिया है, लेकिन संस्कृत में अगर हम पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर संस्कृत का दिखा दूंगा और मैं हिंदी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अर्थात जन्म लेने वाले माता पिता, यज्ञोपवीत देने वाला आचार्य, विशेष प्रकार की विद्या देने वाला, प्रजा के लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने वाला कर्मचारी, संकट में रक्षा करने वाला सैनिक, ये 5 पितृ होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि यह 5 पितृ होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पितृयज्ञ के पितर जिनका श्राद्ध या तर्पण किया जाए जीवित हो सकते हैं या मृत। सवाल ये उठता है कि हम जीवित को खिलाएंगे वह खाएगा या मृत को खिलाएंगे वह खाएगा, तो उसका तर्पण कैसे होगा। तो यहाँ पर सायणाचार्य के अनुसार पितरः पालयतारः, अर्थात जो हमारा पालन पोषण करे वे ही पितृ हैं। पालन पोषण करने वाले जीवित ही पितृ हैं। यहाँ पर आप सभी गौर करिएगा, यहाँ पर जो कहा गया है जीवित ही पितृ हैं। जो मरे हुए हैं वह पितृ नहीं कहलाएंगे, और मृत आत्मा न किसी का पालन पोषण ही कर सकती है और न किसी से कुछ ले ही सकती है। तो यहाँ पर हम मृत्यु किसी की हो जाती है, वहाँ पर हम बड़े बड़े तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए बहुत बड़ा भोज कर दे, वो जो जीवित है वही खाएगा, लेकिन जो मर गया है उसके किसी काम का नहीं। तो मनुस्मृति में लिखा है, क्या लिखा है, अहरह श्राद्धम कुर्यातः, यानी अर्थात गृहस्थ प्रतिदिन श्राद्ध करे। प्रतिदिन श्राद्ध केवल जीवित पितृ का ही हो सकता है। इससे यह भी सिद्ध है कि श्राद्ध के लिए कोई समय नियत नहीं है। श्राद्ध पिता पितामह यानी दादा प्रपितामह परदादा का ही किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जीवित पितरों का यह श्राद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में ही इन तीनों की उपस्थिति संभव है। और तो पितरों का यानी जब भी करते हैं तो अपने 2 ही 3 पीढ़ियों का पितृ का श्राद्ध करते हैं, उससे ज़्यादा का करते नहीं, यह भी स्पष्ट है। तो
और जो हमारी 10वीं पीढ़ी है उसका कभी नाम ही नहीं लेते, उसकी चर्चा भी नहीं करते। तो उन पितरों का नाम लेके जो ये कहा जाता है पितरों को हम श्राद्ध कर रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। हमें जो जीवित हैं उन्हीं का ही अपनी श्रद्धा से उनका जो सेवन कर दें, उनका सेवा कर दें, उनका जो भी उनके लिए सेवा सत्कार या उन्हें सम्मान जो दे लें, वही श्राद्ध है सच्चे अर्थों में। आजकल केवल 15 दिनों को ही श्राद्ध का समय मान लिया गया है, और वह भी मृतकों के लिए। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो श्राद्ध के ये 15 दिन भी जीवित पितरों के श्राद्ध के लिए ही हैं। जब पुत्र लगभग 25 वर्ष का होगा तो उसका पितामह प्रपितामह क्रमशः 50, 75, 100 वर्ष के होंगे। इससे अधिक सामान्यता नहीं होते। प्राचीन समय में ऋषि मुनि वर्षा ऋतु में वनों पर्वतों को छोड़कर गांव तथा शहरों में चतुर्मास व्यतीत करने आते थे। उनके जाने से पूर्व लगभग 15 दिनों तक उनका विशेष रूप से भोजन आदि पदार्थों द्वारा सत्कार किया जाता था। रामायण में राजा दशरथ के श्राद्ध करने का उल्लेख पुत्रों के विवाह प्रसंग में आया है। ऋषिया राज संघाश्च भवदेव भाय भूमि पूजिता, यानी बालकांड 72:18, अर्थात आपने जो ऋषियों और राजाओं का विशेष रूप से पूजन सत्कार कर लिया है, अब मैं अपने घर जाऊंगा, सब श्राद्ध कर्मों को करूंगा। इससे सिद्ध होता है कि ऋषियों मुनियों और पूज्य लोगों का सत्कार ही श्राद्ध कर्म है। और हमें आज इसी श्राद्ध कर्म को कैसे बेवकूफ़ बनाकर इन जो चतुर जाति में पैदा, शातिर बदमाश जाति में पैदा जो लोग हैं, श्राद्ध कर्म के नाम पर आपसे दान लेना, आपसे उनको अच्छे स्वर्ग में सुख देने के नाम पर आपसे धन उगाही, इस तरह की जो प्रथाएं हमारे समाज में जो प्रचलित हैं, यह पूरी तरह से दोषपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर भविष्य पुराण में भी लिखा गया है कि जो ब्राह्मण इस तरह का कर्म करता है, जो दान तर्पण मृत्यु के नाम पर भोज कथा वाचन के नाम से अगर यदि कोई उसे व्यक्ति खाना भी खिला रहा है ऐसे व्यक्ति को, तो निश्चित तौर पर वह ब्राह्मण को नरक भेज रहा है, तो ब्राह्मण नरक जाता है। तो जो ब्राह्मण आपके यहाँ खाने मात्र से नरक चला जा रहा है, तो वह आपके पितरों को भोजन कैसे पहुँचा देगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अब ये हमारे समाज में इन श्रेष्ठ जाति में पैदा लोगों ने ऐसी भ्रामक चीज़ें डाल दी हैं कि लोग इसे सच मान लेते हैं। आइए चलते हैं फिर क्या कह रहे हैं। मृतक श्राद्ध से हानियाँ। गीता में लिखा है, आचार्याः पितरः पुत्राः स्वेद च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालाः संबंधिन अस्तथा, यानी 1:34 अर्जुन कृष्ण से कहता है कि आचार्य, पितृ, पुत्र आदि जिनके लिए हमें राजभोग का सुख चाहिए, वे तो अपने प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। इनमें पितृ शब्द जीवितों के लिए प्रयुक्त हुआ है। मृतक श्राद्ध के पक्षपाती कहते हैं कि मृतक पितरों के नाम पर भोजन कराने से क्या हानि है। इस बहाने उनकी यादगार में कुछ ना कुछ दान पुण्य हो जाता है। लेकिन विचार करने पर इससे धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक दोष दिखाई देते हैं। प्रथम तो यह कि मर्यादा का नाश होता है, गलत परंपरा चल पड़ती है, जिसका परिणाम यह होता है कि जिन माता पिता को उनके जीवित रहते 2 घूंट पानी भी नहीं पिलाया जाता, मरने के बाद उनके नाम पर भोज, गोदान, सैयादान आदि होता है, यह भी कर्ज लेकर, तो यह कितना उपयुक्त है। दूसरा, दान देना बुरा नहीं, यदि पात्र और कुपात्र को देख कर दिया जाए। बिना विचारे दान पुण्य करना तो संसार में आलसी और निकम्मे लोगों को सहायता देना है। यानी अगर आप दान देते हैं, किसी की 2 मंजिला इमारत है, वो लग्जरी गाड़ी से चल रहा है और आप उसे दान और चंदा दे रहे हैं, तो यह आप हानि कर रहे हैं। किसकी? सामाजिक हानि कर रहे हैं। तीसरा, बहाने बनाकर किए गए काम का संस्कार भी आत्मा पर शुभ नहीं पड़ता, क्योंकि हृदय में सच्चाई नहीं होती है। चौथा,
यदि अपने पूर्वजों को यादगार में खिलाना पिलाना दान देना आवश्यक है तो केवल अश्वनी महीने के 15 दिन ही इसके लिए निश्चित क्यों, वह भी केवल ब्राह्मण को ही क्यों दिया जाए? भूखे नंगे लंगड़े लूले अपाहिज व्यक्ति को दिया जाए, चाहे वे किसी भी दशा देश जाति के हों, वे इसके अधिकारी क्यों नहीं? यह बड़ी सोचने और विचार करने की बात है। क्या यह मूर्खता नहीं कि हम अपनी वर्तमान समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते, तथा कथित अन्य लोगों में स्थित पितरों के पास भोजन का थाल लिए दौड़ते हैं, जबकि देश के लाखों बालक भूख से मरते हैं और विधर्मी बनते हैं? हमारी संस्कृति में तो मृत्यु दिवस नहीं वरन जन्म दिवस मनाने की परिपाटी है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, सीताष्टमी आदि। पितृ नाम शरीर का है या आत्मा का, अथवा शरीर सहित आत्मा का? यदि पितृ नाम शरीर का है तो मरने के बाद तो शरीर को जला दिया जाता है, अर्थात मृतक हमारे पितृ ही नहीं रहे, तो ये भी समझने वाली बात है। दूसरा, अगर हम जो हमारा जिसे बोलते हैं वैदिक सनातन, वो तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो वो मरणाष्टमी पे क्यों खर्चा करवाते हैं? सबसे बड़ी बात है, यदि केवल आत्मा का ही नाम पितृ है तो आत्मा ना तो कभी जन्मती है, न मरती है, और न किसी की पुत्र पिता आदि बनती है। यदि शरीर सहित आत्मा का नाम पितृ है तो शरीर छूटने के बाद हमारे पितृ ही नहीं रहे, तो जब चले गए वो हमारे नहीं रहे, पता नहीं उसके जन्म में किसके रहेंगे, उसके जन्म में किसके रहे होंगे। इस तरह की परंपरा अगर रही है तो यह पूरी तरह से जब हमारा नहीं रहा तो उसके लिए बेवजह के आर्थिक और जो नुकसान किया जाता है, और जो हम लोग कर्ज लेके 13वीं जैसे कार्य को अंजाम देते हैं, तो यह बड़ा ही गलत है और इसे हमें ख़त्म करना चाहिए। शरीर नाश हो जाने पर पितृधर्म कहाँ रहता है? जब पितृधर्म नहीं तो पितृ श्राद्ध कैसे? श्राद्ध में पितृ सशरीर आते हैं या फिर बिना शरीर? और यदि सशरीर आते हैं तो वे आते जाते समय दिखते क्यों नहीं? यदि सशरीर आते हैं तो फिर ब्राह्मणों को खीर पूड़ी खिलाने का क्या फ़ायदा या उसकी क्या आवश्यकता है? तो यह बड़े ही विचारणीय विषय है। पितृ क्या हाथ मुंह के अभाव में खीर पूड़ी खा सकेंगे? यह भी सोचने वाली बात है कि उनके पास हाथ नहीं है न मुंह है, आपने उसको सब जला दिया है, और जला देने के बाद उनकी छोटी छोटी हड्डियां तक ढूंढ के ले जाके विसर्जित कर दी हैं, तो क्या वह आकर आपकी खीर पूड़ी खा सकेंगे? आप इतना भी नहीं सोच सकते हैं? आप अपने विवेक को थोड़ा जागृत करिए। आप विवेकशील हैं या फिर पूरी तरह से आश्रित हैं कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार? जब तक पवन कुमार आपने अपने आप को स्वयं सिद्ध कर दिया है कि बुद्धिहीन हो, और जब तक पवन कुमार आएंगे नहीं, आपको बुद्धि नहीं देंगे, आप कुछ जानेंगे नहीं, तो गौर करिए। मैं इसी रूप में आपके सामने हूँ और कोई बुद्धि आपको दे रहा हूँ कि आप जागृत हो जाइए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और समझिए कि मृत्यु के बाद कोई आपका दिया हुआ कुछ न लेता है न आपको वो दे सकता है, और दे सकता तो निश्चित तौर पर वह ईश्वर के करीब है, आपका बहुत भला करता। यहाँ से जाने के बाद कह देता कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप मुझे अपनी सेवा में लगा लो, लेकिन मेरे बच्चे को पूरे विश्व का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दो। बहुत तकलीफ़ें मैंने सही थी। तो वहाँ भगवान के करीब जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, वह आपके लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं। वह आपको एक्सीडेंट से बचा सकते हैं कि प्रभु, मैं आपकी सेवा में अभाव आ गया हूँ, मेरे परिवार वालों का एक्सीडेंट ना हो, मेरे परिवार वालों को कोई बीमारी व्याधि ना हो। तो क्या अगर हमारे पितृ वहाँ हैं तो हमारे लिए भी तो अच्छा करने के लिए वहाँ भगवान से, जब भगवान के पास हैं तो वो अच्छा काम करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो जिसे हम बोलते हैं कि जो एक बार शरीर छोड़ देने के बाद वह ना आत्मा रह गई ना कुछ, जब शरीर खत्म हुआ तो यानी कि वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यदि मृत शरीर को छोड़कर जाते हैं और उनके छोड़े शरीर को उनके संबंधी मरा समझकर उसे जला देते हैं, तब पितर पुनः किस शरीर में प्रविष्ट होंगे? क्या हाथ मुंह के अभाव में खीर पूड़ी खा सकेंगे? पितृ खाते नहीं, देखकर ही तृप्त होते हैं, ऐसा
ऐसी अवस्था में तथाकथित ब्राह्मणों को खीर पूड़ी खिलाने की क्या आवश्यकता है? यदि एक व्यक्ति के खिलाने से दूसरे व्यक्ति के पास भोजन पहुंचता तो परदेश जाने वाले व्यक्ति को भोजन बांधकर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो साथियों, इसी संदर्भ में आप सभी को ये ध्यान देने योग्य है कि 13वीं और श्राद्ध जैसी परंपराओं को किसी विशेष महीने में नहीं बांधा जा सकता। श्राद्ध के विषय में कि अश्विनी माह में ही क्यों, वह कभी भी किया जा सकता है। आप हर दिन कर सकते हो। आप खाने से पहले अपनी पूरी की पूरी थाली ही अपने पिता को, अपने पूरे पूर्वजों को अर्पित कर दो और उनका प्रसाद समझ के खा लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमें विशेष समय की क्या ज़रूरत, और बीच में बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वो पूर्वज हैं तो वो किसी ब्राह्मण की ही क्यों सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे। दलाल की ज़रूरत नहीं है। जब आपका अपना है तो दलाल की क्या ज़रूरत। तो सबसे पहले हमें इन साजिशों को समझना पड़ेगा, और जिस दिन हम इन साजिशों को समझ गए, हम इस देश के पुनः राजा होंगे और फिर से हम पुनः आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।